हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। एंड आज को माय मदर एट 66 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ने वाले, क्योंकि पोयम ही ये बहुत प्यारा है। तो इस पे एक्चुअली में बात हो रहा है कमला दास, जो कि पोइटेस है, एंड उनकी मदर, यानी कि एक डॉटर और एक मदर के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से कमला दास सेंसिटिव थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन साथ में बोल्ड भी थी और टॉर्मेंटेड भी थी, है ना। सारा चीज थी वो। तो इसी को यहाँ पे क्या करा गया है, इस पोयम में दिखाया गया है। तो आपको बता दें कि किस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे चीजों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पोइटेस कमला दास के बारे में। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किस थीम के ऊपर इस पोयम को लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग लिटरल मीनिंग एंड फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर समरी के ऊपर बात करेंगे एंड आगे फिगर ऑफ स्पीच एंड राइमिंग स्कीम जो यूज हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करे हम क्या करते हैं, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं कमला दास के बारे में। तो कमला दास जो है ना, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, एक थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है मालाबार कोस्ट रीजन में, केरल में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कब जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा, उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। कब हुआ था, मेरे साथ रिपीट करिए, 31 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो एक थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट था मालाबार रीजन में, कहाँ पे, केरल स्टेट में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात आता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु जो है ना, अगर जन्म 31 मार्च को हुआ था तो मृत्यु जो है 31 मई को हुई थी। अब ये 31 मई जो है कौन से ईयर में, तो 2009 में। तो हम क्या देखें, 1934 31 मार्च को जन्म हुआ और 31 मई 2009 को उनका मृत्यु हो गया। तो उनका लाइफ स्पैन कितना हुआ, कितने एज तक वो जो है जी। तो सिंपल सा बात है कि वो 75 ईयर्स एंड 2 मंथ्स तक जा रही, एलाइव रही। ठीक है। तो अब तक हम लोग देखें कि कमला दास जो है वो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, मालाबार कोस्ट रीजन हो गया, स्टेट केरल हो गया, वहां पे 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था एंड 31 मई 2009 को उनका डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गया। ठीक है। अब बात आता है कि कमला दास का सिर्फ नाम कमला दास था या और भी कुछ था। तो उसको ध्यान से देखिएगा, कमला दास का नाम कमला दास पड़ा उनके मैरिज के बाद, जब उनका शादी हो गया उसके बाद उनका सर नेम जो है वो दास में बदल गया। तो सर पहले क्या नाम था, हम बोले पहले जो कमला दास का नाम था ना वो कमला सुरैया था। क्या था, कमला सुरैया था। बोले सर इसके अलावा भी तो कहीं इनका कोई नाम नहीं है ना। बोले हाँ, इनका एक पेट नेम भी था जिनके नाम से कई सारा इनका पोयम का कलेक्शन भी लिखा गया है, जिसको कि क्या कहते हैं, माधवी कूती कहते हैं। क्या कहते हैं, माधवी कूती कहते हैं। उसके बाद जो है किस प्रकार का इनका राइटिंग था, मतलब किस प्रकार के पोयम्स को या राइटिंग्स को ये लिखा करती थी। तो एक्चुअली में ना ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, बाहरी चीजों से प्रभावित होके अपने कविता को नहीं लिखती थी। इनका जो ट्रू इनर फीलिंग होता था बस उसी को वो क्या करती थी, अपने कविता के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू दर्शाती थी। तो आप देखेंगे ना कि इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता था ना हमेशा सेंसिटिव होता था, है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अपने मदर को लेके ये काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है। सेंसिटिव होता था, टॉर्मेंटेड होता था, ब्यूटीफुल होता था, बोल्ड होता था। तो इनका यही स्टाइल ऑफ राइटिंग है। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग इनका कैसा है, तो पहला तो ब्यूटीफुल है भाई, हाँ सुंदर तो है, तो ब्यूटीफुल इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होगा। फिर क्या होगा, बोल्ड है, काफी ज्यादा ये स्ट्रांग भी है तो बोल्ड भी होगा। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रांग नहीं है, ये क्या है, टॉर्मेंटेड भी है। टॉर्मेंटेड क्या होता है, जब हमको मानसिक या शारीरिक अगर कोई पीड़ा होता है तो उसको हम टॉर्मेंटेड कहते हैं। तो वो क्योंकि सेंसिटिव पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि अपने मदर को जो वो बूढ़ा होते हुए देख रही है तो उनको मानसिक पीड़ा तो हो रहा है ना। तो इसी वजह से वो क्या है, टॉर्मेंटेड है। क्या क्या है, ब्यूटीफुल है वो, है ना। उनका पर्सनैलिटी कैसा है, अगर हम बात करें कमला दास का पर्सनैलिटी कैसा है, तो हम कहेंगे कि बोल्ड है, कहेंगे कि ब्यूटीफुल है ना, हम कहेंगे कि सेंसिटिव है और साथ में टॉर्मेंटेड है। और जैसा कमला दास का पर्सनैलिटी है उसी प्रकार का वो क्या करती है, राइटिंग भी करती है, उसी प्रकार का वो कविता भी लिखती है, क्योंकि
उनका कविता जो होता है उनका ट्रू इनर फीलिंग होता है, इसी वजह से उसके पर्सनैलिटी से मैच करता है और कोई भी बाहरी चीज़ उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आइए इसी चीज़ को हम यहाँ पे अबाउट द ऑथर में लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। आपको बता ही दिए हैं, क्या बता दिए है कि कमला दास जो है ना वो क्या करती है, अपने पेट नेम माधवी कुर्ती के नाम से भी लिखती है। फिर क्या देखिए कमला दास का ये जो कमला दास नाम पड़ा, टाइटल पड़ा, ये उनका मैरिड नेम है, ठीक है। उनका रियल नेम यानी कि जो उनके मैरिज के पहले का था वो क्या था, कमला सुरैया था, ठीक है। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। केरल में कहाँ हुआ है, तो थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट मालाबार कोस्ट रीजन में हुआ है। कब हुआ है, तो 31 मार्च 1934 को हुआ है। उनका मृत्यु कब हो गया, तो 31 मई 2009 को उनका मृत्यु हो गया। कितने उम्र में हो गया, कितना लाइफ स्पैन रहा, तो हम लोग देख चुके हैं उनका लाइफ स्पैन 75 ईयर्स एंड 2 मंथ्स रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर था यानी कि जिसके ऊपर वो लिखती थी वो किससे रिलेटेड था, उनके पर्सनालिटी के ऊपर जो है रिलेटेड था। उनका पर्सनालिटी कैसा था भाई, तो ब्यूटीफुल था, सेंसिटिव था, बोल्ड था एंड टॉर्मेंटेड था। टॉर्मेंटेड का मतलब क्या होता है, जो शारीरिक पीड़ा होता है, जो मानसिक पीड़ा होता है, उसको हम टॉर्मेंटेड कहते हैं। क्योंकि वो क्या करती थी ना, क्योंकि वो अपने ट्रू इनर फीलिंग्स को दिखाती थी, है ना, जो उसके दिल में होता था उसी चीज को दिखाती थी। इसी वजह से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी बाहरी चीज जो है उसके राइटिंग में नहीं आपको दिखता था, नहीं आपको झलकता था, है ना। और ये इंडिया की वन ऑफ इंडिया फर्स्ट पोएट में से थी। उसके बाद कौन कौन से भाषा में ये लिखा करती थी, तो ये अपने राइटिंग को 2 भाषा में लिखा करती थी, या तो इंग्लिश में लिखा करती थी या तो मलयालम में लिखा करती थी। तो ये तो हो गया हमारा अबाउट द ऑथर सेक्शन यानी कि कमला दास के बारे में, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि हम लोग इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, द पोएट कमला दास थ्रू हर पोएम माय मदर एट 66 portrayed her sudden realization that his mother has grown old and may pass away any time। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो पोएट कमला दास है वो अपने इस कविता के थ्रू दिखा रही है, किसको दिखा रही है कि किस तरीके से उनको अचानक से ये रियलाइज होता है जब वो कार में बैठ के अपने मदर के बगल में कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, तब उनको महसूस होता है कि उनकी जो मदर है ना वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और कभी भी वो गुजर सकती है, कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है। तो इसी दर्द को और इसी मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप को आप देखेंगे कि इस कविता में दर्शाया गया, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद किस थीम के ऊपर है, तो जो माई मदर एट 66 का थीम है ना वो एजिंग है। अब देखिए ना, दिखा रही है ना कि मेरी मदर जो है वो बूढ़ी हो रही है ना। तो उनके एज के बारे में बात हो रहा है, एजिंग मतलब उनके बुढ़ापे के बारे में बात हो रहा है। फिर लव, और ये दिखा रहा है कि कितना केयर करती है वो अपनी मदर का, ये सारा चीज देख के, ये सारा चीज को ऑब्जर्व कर रही है, तो ये उनके प्यार को भी दिखाया जा रहा है। प्लस लॉस, अब वो देख रही है, कह रही है ना कि कभी भी उनका जो है मृत्यु हो सकता है, उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, लॉस का भी फीलिंग आ रहा है एंड सेपरेशन। और इतना सारा चीज देखने के बाद भी कि वो बूढ़ी हो गई है ना, वो किसी भी समय जो है गुजर सकती है, हमको छोड़ के जा सकती है, उनको पता था ये सारा बात। लेकिन उसके बाद भी वो कोचिंग एयरपोर्ट के लिए निकली और जहाँ पे जिस काम से, अपने पढ़ाई के काम से जाना था, वहां पे वो जाके गई, जबकि पता था कि वो अगली बार आएगी तो हो सकता है ये मेरी माँ को हम देख पाए या ना भी देख पाए, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करने के लिए गई। ये उनके बोल्डनेस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेपरेशन भी हो रहा है। तो आप देखेंगे ना, तो अगर इसका थीम जो है वो क्या है, इनका इसका थीम एजिंग है, इसका थीम क्या है, लव है, इसका थीम क्या है, लॉस है, एंड इसका थीम क्या है, सेपरेशन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो है इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसको कि लिटरल मीनिंग कहते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। उसके साथ में हम जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। आपको यहाँ पे इंटरफेस चेंज नजर आ रहा होगा। ये इंटरफेस इसलिए चेंज करे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सके और आपको सब कुछ क्लियरली दिखे। तो आइए इसके हम लोग अब एक्सप्लेनेशन को, लिटरल मीनिंग को देखते हैं। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है, अगर जैसा लाइन में लिखा हुआ है उसके हूबहू अगर मीनिंग के बारे में हम बता दें, जैसे कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, तो वो ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स होम से, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट मीनिंग। जैसा लिखा हुआ उसका हूबहू मीनिंग, तो उसको लिटरल मीनिंग कहते हैं। लेकिन
अगर इसी को बोले कि वो जो है ना अपने पेरेंट्स होम जो कि कोचिंग एयरपोर्ट के बगल में था, वहां से ड्राइव करके वो कहाँ जा रही है, कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है, यानी कि वो जो है अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जा रही है। मतलब इसको अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करके बोले तो इसी को हम क्या कह देंगे, एक्सप्लेनेशन कह देंगे। आई होप लिटरल एंड एक्सप्लेनेशन के बीच का आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक बात आता है कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम कौन सा यूज हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना इस पूरे पोयम में, तो यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं करा गया है ना। क्योंकि ये क्या है ना, ये फ्री वर्स में लिखा गया। अब आप बोलेंगे सर ये फ्री वर्स क्या होता है, हम बोलेंगे अभी बताते हैं आपको फ्री वर्स क्या होता है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है ना कि अगर एक पोयम में जो है ना कोई सेट रिदमिक पैटर्न ना हो, कोई फिक्स मीटर ना हो, कोई फिक्स राइमिंग स्कीम ना हो, तो हम उसको क्या मानते हैं, फ्री वर्स में लिखा हुआ मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये पोयम जो है ना वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है, यानी कि इसका कोई सेट राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई सेट मीटर नहीं है। इसी वजह से ये किस पे लिखा हुआ है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है। आइए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखें। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रही कि जब हम ड्राइव करके जा रहे थे, कहाँ से, अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रहे थे, कोचिंग एयरपोर्ट। कब जा रहे थे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग हम क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के होम यानी कि अपने माता पिता के घर से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो आई सॉ माई मदर, तो मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में कार पे बैठी हुई थी। डोज, डोज का मतलब क्या होता है ना, अब देखते हैं ना कि बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग क्या करते हैं ना, उनको नींद आ जाता है, तो वो जो उनका जो शॉर्ट नैप होता है ना, शॉर्ट एंड लाइट नैप जो होता है, जो हल्की सी नींद आ जाती है थोड़ी देर के लिए, उसी को हम डोज कहते हैं। तो उनकी मदर जो कि उनके बगल में कार पे बैठी हुई थी, जो क्या कर रही थी, जो कमला दास को छोड़ने के लिए कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, तो वो मदर जो है वो डोज थी, यानी कि छोटा सा हल्का सा प्यारा सा नींद ली हुई थी, ओपन माउटेड, और उनका माउथ क्या था, खुला था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उनका जो फेस था, यानी कि उनकी मदर का जो फेस था, वो ज्यादा एसन लाइक, एसन मतलब राख होता है ना, जैसे कि एक डेड बॉडी होता है ना, डेड बॉडी कैसे मरने के बाद जो है जब हम उसको जला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉप्स का मतलब यहाँ पे डेड बॉडी है। तो जैसे एक डेड बॉडी जो है राख में बदल जाता है, उसी तरीके से उनका फेस जो है वो एकदम राख की तरह लग रहा था, मतलब एकदम पूरा ब्लैकिश लग रहा था, अनक्लियर लग रहा था, उनमें फ्रेशनेस उनके चेहरे पे नहीं था, है ना, पूरा झुर्रियों से उनका चेहरा भरा हुआ था। तो इस तरह का जो है उसकी मदर का फेस दिख रहा था। और आपको पता है माई मदर एट 66 में 66 क्यों मेंशन करा गया है, ये 66 मेंशन करा गया है उसकी मदर का जो एज उस समय था उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को। द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम नियर कोचिंग, तो पोएट जो है अपने पेरेंट्स के होम कोचिंग में रहने के लिए गई थी। तो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह, सी वॉज रिटर्निंग, वो वापस जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से। ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, तो जब वो अपने घर से वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, सी नोटिस हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इन द कार, तो उसने ध्यान दिया, गौर करा कि उसकी मदर जो है कार के बगल में उसके बैठ के सो रही है। हर माउथ वॉज ओपन, उनका माउथ क्या था, खुला था। हर फेस वॉज पेल एंड लाइटलेस, और उनका जो है ना फेस का कलर जो है एकदम कलरलेस था, उड़ गया था, अनक्लियर था, फ्रेशनेस नहीं था, डल था, है ना, मानो कि एकदम लाइफलेस लग रहा था, मानो कि इस पे कोई जीवन बचा हुआ ही नहीं है। और कंपेयर करा गया है जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, और कैसा लग रहा था, एकदम डेड बॉडी के समान लग रहा था। इट परहैप्स एक्सप्रेस द पेन शी फेल्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर डाउटर, और ये परहैप्स एक्सप्रेस कर रहा था उस दर्द को, उस दुख को, है ना, जो कि एक मदर महसूस कर रही थी अपने डाउटर से अलग होने का। क्योंकि अब उसकी डाउटर जो है कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, उनको छोड़ के जा रही थी, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो उनका उखड़ा हुआ चेहरा था, एक तो ओल्ड एज है, तो जो है उनका फेस में जो है डलनेस तो होगा ही, झुर्री तो होगा ही, एसन की तरह लगेगा ही, लेकिन लाइफलेस भी लगना, एक मरे हुए आदमी की तरह दिखना, ये तब हो सकता है ना जब
एक मदर को उसकी बेटी से जो है बिछड़ने का दर्द हो, तब उनको ऐसा महसूस होता है। तो उसी को यहाँ पे वो क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट आउट अवे। एंड रियलाइज, आज जब वो अपनी मदर को देखती है ना, तो उसको ये दर्द के साथ कमला दास को महसूस होता है कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। वो जितनी बूढ़ी दिख रही है ना, एक्चुअली में वो उतनी ही बूढ़ी है। अगर उसका 66 ईयर्स एज है, तो ये बिल्कुल 66 ईयर्स एज की तरह ही यहाँ पे दिख रही है ना। यानी कि उसके मन में दर्द आ गया कि ये तो अब ऐसा हाल हो गया मेरी माँ का कि इनका कभी भी जो है क्या हो सकता है, लाइफ कुड बी टेकन अवे, है ना। तो ये थाउट जो उनके मन में आया ना, वो उसको जल्दी से वो क्या करी, उसको बाहर फेंकी। कैसे बाहर फेंकी, तो इस थाउट से बाहर निकलने के लिए, सोच से बाहर निकलने के लिए वो विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर देखती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज इन स्प्रिंटिंग। वो देखती है कि किस प्रकार से वो जो यंग ट्रीज है, यहाँ पे स्प्रिंटिंग का दो मतलब है। एक होता है ना जब नया पौधा खिलता है, नया पौधा निकलता है, उसको भी स्प्रिंटिंग यहाँ कहा गया है। और दूसरा कहा गया कि जब हम कार पे बैठते हैं और कार आगे की तरफ तेजी से बढ़ता है, तो वो गाछ, पेड़, ग्रीनरी वो क्या होता है, पीछे जाता है, तो वो ऐसा नजर आता है कि वो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को ऐसे दिखाया गया है। और ये पोएट जो है ना, बाहर देख रही है अपने कार के विंडो से, अपने मूड को चेंज करने के लिए। उनके मन में जो थॉट आ रहा था कि ये मदर मेरी इतनी बूढ़ी हो गई है, उनका फेस एसन लाइक कॉप्स हो गया है, पता नहीं हम अगली बार आएंगे तो वो बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इस तरह से थाउट को दूर करने के लिए उसने क्या करा, बाहर देखा। देखिए कितने ही ब्यूटीफुली से यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आ रहा है। कहाँ उसकी मदर का फेस जो है वो एसन लाइक कॉप्स हो गया है, एक राख की तरह हो गया, और कहाँ यहाँ पे ट्रीज जो है यंग है। यानी कि दोनों दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज को यहाँ पे जो है पोएटिस जो है दिखा रही है। और दिखा रही है कि एंड मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। और यहाँ पे दिखा रही है कि किस तरह से एक बूढ़े एज में उसकी मदर का जो एज है, वहां पे वो लाइफलेस है, डललेस है ना। उनका फेस जो है एसल लाइक हो गया है। वो यहाँ पे बैठी हुई भी है, तो लग रही है कि मानो कि एक डेड बॉडी के समान है। और कहाँ वहां बाहर पे देखो, वो यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रही है। वो बच्चे जो है खुशी से बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो मेटाफॉर करा जा रहा है उनके ओल्ड एज को, और यहाँ पे मैरिड चिल्ड्रंस के यंग एज को, है ना। और यहाँ पे बिना एज और लाइक का जो है यूज करे, कंपैरिजन करा जा रहा है दोनों में, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफॉर करा जा रहा है। आगे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में इसको देखेंगे वैसे। ठीक है, अब इसी के एक्सप्लेनेशन को, लाइन बाय लाइन मीनिंग को देख लिया, एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। तो द पोएट was alarmed by the sudden realization that old age had crept upon her mother। तो पोएट को ये रियलाइज हो गया, सडन रियलाइजेशन हुआ कि देखो मेरी मदर जो है ना, वो अब क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। इट वॉज ए रियलिटी सी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट। लेकिन अब किसी की भी मदर जो है ओल्ड एज हो जाए, उनको लगेगा कि अब जो है इनका फेस काफी डल हो गया है ना, काफी लाइफलेस हो गया है। अब पता नहीं हम अगली बार आएंगे तो ये सी कुड सरवाइव और नॉट। तो इस तरीके के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होता है, जो कि यहाँ पे कमला दास महसूस कर रही थी। द पोएट वॉज पेन टू सी हर मदर्स कलरलेस पेल फेस। और बहुत दुख हो रहा था पोएटेस को, कमला दास को बहुत दर्द हो रहा था ये देखने में कि उसकी मदर का फेस जो है कैसे कलरलेस हो गया है, कैसे एकदम पूरा पीला पड़ गया है, कैसे एसन लाइक हो गया है ना। तो टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग टाउट शी लुक्ड आउटसाइड द कार। तो ये जो डिस्टर्बिंग टाउट है मदर के लॉस का, मदर के सेपरेशन का, है ना, मदर के एज के बढ़ने का, एजिंग होने का, इस टाउट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, कमला दास ने कार के बाहर देखा। बिकॉज द कार वॉज मूविंग, क्योंकि कार जो है वो चल रही थी। तो यंग ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपने भी कार पे बैठा होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप कार पे बैठे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं, तो कार तेजी से जब आगे बढ़ रही होती है, तो ट्रीज आपको क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। और उसी तरह से कमला दास को भी दिख रहा था। सी ऑल्सो सॉ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। और साथ में उसने जो है ग्रुप ऑफ बच्चे को देखा कि वो अपने घर से बाहर खुशी खुशी निकल रहे हैं खेलने के लिए। ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग।
और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारा चीज जो है ना याद दिला रहा है कमला दास को उसके बचपन के बारे में, जब उसकी मदर चाहती यंग थी, है ना। यंग का मतलब कि द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ फास्ट टाइम हैज फ्लोन बाय। और यहाँ पे जो एक तरह से हम दूसरे सेंस में कहे तो यहाँ पे जो यंग ट्रीज है, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज है, वो दिखाती है कि देखो किस तरीके से समय जो है ना गुजर जाता है, पास हो जाता है। कहाँ हम लोग जो है छोटे होते हैं तो अपने पढ़ाई में, अपने शौक में, अपने अरमान में, इन्हीं सारी चीजों में लग जाते हैं, फिर अपने ड्रीम के पीछे भागते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, ड्रीम जॉब के पीछे भागते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ घूमना है, ये दोस्त के साथ करना है, ये उसके साथ करना है, ये सारी चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं। और उस बीच में पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से हमारे पेरेंट्स के, हमारी मदर का जो टाइम जो है वो निकल जाता है, वो पास हो जाता है। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज वो दिखा रहा है कि कितनी तेजी से जो है समय जो है ना गुजर जाता है ना। द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड यूथ विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और यहाँ पे बच्चों को दिखाया जा रहा है कि देखो कितना बच्चों में उत्साह होता है, जोश होता है, एनर्जी होता है, लाइफ होता है। और कहाँ मेरी मदर को भी देखो जो मेरी बगल में बैठी हुई है, वो डल है, एनर्जी लेस है, लाइफ लेस है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट पे मेटाफॉर करा जा रहा है ना। मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन बिना एज और लाइक को करा जा रहा है उनके ओल्ड एज से और यंग एज के बीच में, ठीक है। बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन प्रेजेंटेड ए शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। और बता ही दिए कि ये जो यंग ट्रीज है, ये जो चिल्ड्रन है, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है किसको, तो जो मदर जो है बगल में बैठी हुई है, जो ओल्ड है, जो खराब हेल्थ से गुजर रही है, एनर्जी लेस है, डल है, लाइफलेस है, उसको कंपेयर करा जा रहा है, डायरेक्टली कंपेयर करा जा रहा है उस यंग ट्रीज एंड बच्चों से, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तीसरा स्ट्रेंजा आता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। लेकिन जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो जाता है, मतलब जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है ना, सिक्योरिटी चेक होता है ना। तो हमारे बैग्स का होता है, हमारा होता है, सारी चीजों का क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है। तो उसी तरह कमला दास का जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गया, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और जब सिक्योरिटी चेक के बाद जो है कुछ यार्ड के दूरी पे वो खड़ी थी अपनी मदर से, आई लुक्ड अगेन एट हर। तो हम दोबारा से अपने मदर की तरफ देखते हैं, अपनी माँ की तरफ देखते हैं, जो कि वैन थी, कलरलेस थी, है ना। मतलब उनके फेस पे कोई लाइफ नहीं नजर आ रहा था, दुख नजर आ रहा था, सेपरेशन नजर आ रहा था, सैडनेस नजर आ रहा था, है ना। पेल एज ए लेट विंटर मून। और उनका चेहरा क्या था ना, एक लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था। बहुत अच्छा वर्ड है, लेट विंटर मून। लेट विंटर मून क्या होता है ना, लेट विंटर का मतलब होता है जब ठंडा अपने पीक पे होता है, जब पूरा फॉग होता है, पूरा कुहासा होता है, तो उस समय मून कैसे धुंधला दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि कुछ यार्ड दूरी पे जब हम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद खड़े थे अपनी मदर से, तो जब अपनी मदर के फेस की तरफ हम देख रहे थे, तो अपनी मदर का फेस उसको पेल नजर आ रहा था, लेट विंटर मून की तरह, मतलब धुंधला नजर आ रहा था, क्योंकि उसका फेस जो है वो एक राख की समान हो गया था, एक डेड बॉडी का जो राख होता है उसके समान हो गया था। झुर्रियों से उनका चेहरा भरा हुआ था, उनका चेहरा पेल था, येलोइश हो गया था, कलरलेस हो गया था, जैसा ऐसा डेड बॉडी का हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पेल एज ए लेट विंटर्स मून से। इसी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। तो द यंग चिल्ड्रन एंड द ट्रीज वेयर एबल टू डाइवर्ट हर थाउट अवे। तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर में उसका जो सोच था, थाउट था, वो तो उस समय जो है डाइवर्ट हो गया उसकी मदर से, और जो है यंग चिल्ड्रंस और यूथफुलनेस में, है ना, बचपन की यादों को जाने में चला गया। लेकिन बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो कहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचे और जब सिक्योरिटी चेक को पास करा, है ना, द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर। तो पोएट जो है दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती है, जो कि कुछ यार्ड अवे जो है खड़ी थी वहां पे, और उनकी मदर जो है ना लाइफलेस लग रही थी, मानो कि कोई जीवन ही नहीं बचा हुआ है। उनका चेहरा डल था, काफी उखड़ा हुआ था, काफी लाइफलेस था, एक लेट विंटर मून की तरह, जिसको कि हम, जैसे कि लेट विंटर मून को हम मिस्ट या फॉग की वजह से क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उसी तरह झुर्री झुर्री की वजह से, उसी तरह से उनका पेल पड़ा फेस की वजह से, एसन लाइक कॉप्स फेस की वजह से उनके फेस को जो है क्लियर
नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। एंड हमारा जो है लास्ट स्टेंजा क्या कहता है, एंड फील दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब ये ओल्ड फैमिलियर एक, एक का मतलब दर्द होता है, फैमिलियर मतलब पहले अगर कोई चीज को महसूस करते अगर वैसे ही चीज को दोबारा से महसूस करें तो फैमिलियर हो गया। तो बचपन में भी ना एक बार पोएटिस को जो है ना अपनी मदर को छोड़ के पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए जाना पड़ा था। आज वही सेपरेशन का फीलिंग जो है, आज वही फैमिलियर एक जो है, एज जो है क्या हो रहा है, फील हो रहा है किसको, पोएटिस कमला दास को, जो कि उसके चाइल्डहुड का, बचपन का डर भी था, है ना, कि हमको अपनी मदर से, चाइल्डहुड का फियर क्या था कि हमको अपनी मदर से जो है दूर जाना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन लास्ट में मैंने क्या करा, सिर्फ इतना ही बोला, सी यू सून अम्मा। अब तमिल में केरल की तरफ, साउथ इंडियन की तरफ माँ को अम्मा कहते हैं, तो लास्ट में वो कुछ नहीं बोली, बोलती ठीक है अम्मा, हम आपसे दोबारा आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो लास्ट में वो कुछ नहीं करती है, बस 3 बार स्माइल करती है, ठीक है। अब ये जो पहला स्माइल होता है ना, वो दिखाता है रियलाइजेशन को, है ना, कि उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि किस प्रकार से ये जो मेरी माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है ना। पता नहीं हम अगली बार आएंगे तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी, इनका चेहरा जो है एसन लाइक कॉर्प्स हो गया है ना, पेल पड़ गया है, तो पता नहीं ये अगली बार जो है आएंगे तो हम इनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो इस रियलाइजेशन को पहला स्माइल दिखा रहा है। दूसरा स्माइल दिखा रहा है बोल्डनेस को, है ना, कि मतलब ये इसको पता है कि हम अगली बार आएंगे तो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो गई है ना, चेहरा जो है लाइफलेस हो गया है। लेकिन इसके बाद भी वो क्या करती है, इन सारे चीजों को ओवरकम करके वो अपने माँ को क्या करती है, बाय बोलती है, और जिस भी काम से वो जा रही थी उस काम को करने के लिए कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। और लास्ट स्माइल जो करती है ना, वो उम्मीद को दिखाता है, होप को दिखाता है कि हम जब अगली बार आएंगे ना तो मेरी माँ से जरूर मिलेंगे, है ना, और वो जरूर हमसे मिलेगी और इसी तरीके से हम लोग जो है हंस के बात करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। तो इस होप को जो है तीसरा स्माइल दिखा रहा है। अब है ना इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो वंस अगेन सी वॉज पेन टू सी हर मदर इन दिस कंडीशन। तो एक लास्ट समय भी उसमें वो दर्द महसूस कर पा रही है अपनी मदर को ऐसे कंडीशन में देखने का। एज सी वॉज गोइंग अवे एंड लिविंग हर मदर। अब जान रहे हैं कि वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही है, तो उसको अपने बचपन का जो पुराना दर्द था, जो उसके बचपन का डर था, उसको फील करती है दैट शी वुड लूज हर मदर, कि वो अपनी मदर को खो देगी। एंड सडनली कैम बैक टू हर, और फिर जो है वो उसके पास वापस जाती है ना। सो सी ट्राइड टू हाइड हर इमोशन बिहाइंड हर स्माइल। तो वो अपने हंसी के पीछे वो अपने दर्द को छुपा रही है। शी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग टू हर ओल्ड मदर। वो अपने फीलिंग को जो है अपने ओल्ड मदर को बताना, रिवील करना, दर्शाना नहीं चाहती है। एंड बेड हर फेयरवेल विथ ए स्माइल। और जाने से पहले जो है ना, वो क्या करी, अपनी मदर को देख के स्माइल करी। शी गेव होप टू हर मदर। और इस स्माइल के थ्रू वो अपनी मदर को भी होप दी, और लास्ट स्माइल के थ्रू और खुद को भी होप दी कि वो दोबारा से मिलेगी। एंड फिर वो जो है स्माइल करते हुए चली। तो ये इस ब्यूटीफुल पोयम का जाता हमारा, इस ब्यूटीफुल पोयम का हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पे ना कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे माई मदर में ना एम जो है ना, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वो बार बार रिपीट होता है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है ना तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो माई मदर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप फिर देखेंगे ना तो ओल्ड मदर का जो फेस है उसको कंपेयर करा जा रहा है किससे, किससे कंपेयर करा जा रहा है, कॉर्प्स से, डेड बॉडी से कंपेयर करा जा रहा है, किसका यूज करके, लाइक का यूज करके। तो जब किसी दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, किसके बीच में, किसका यूज करके, लाइक या एज का यूज करके, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिमिली कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, सिमिली यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो ट्रीज को स्प्रिंट करा जा रहा है, हालांकि दौड़ता तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और ट्रीज तो कोई ह्यूमन नहीं है,
तो किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करा जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे यूज करा गया है। आपको पहले ही बता दिए थे कि द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, है ना, इसको कंपेयर करा जा रहा है डायरेक्टली किससे, तो वो जो ओल्ड एज है, जो ओल्ड एज में जो लोग एनर्जी लेस हो जाते हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं बनता है, लाइफ लेस हो जाते हैं, और वही उसके उलट जब वो खिड़की के बाहर देखी तो जो बच्चे थे वो एनर्जी से भरे हुए थे, खुश थे, हैप्पी थे, है ना, लाइफफुल थे। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करा जा रहा है उन दोनों के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि द मैरिड चिल्ड्रन जो है ना, स्पेलिंग आउट, ये क्या है, मेटाफर करा जा रहा है। यहाँ पे क्या करा जा रहा है, मेटाफर करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए उसके फेस को ना अगेन लेट विंटर मून से कंपेयर करा जा रहा है। अब लेट विंटर मून से किसका यूज करके करा जा रहा है, उनके फेस को एज का यूज करके करा जा रहा है। तो जब एज का यूज करके किसी दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या यूज करा जा रहा है, सिमिली का यूज करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, अब अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है ना, एक वर्ड को स्माइल स्माइल एंड स्माइल, एक वर्ड को बार बार रिपीट करा जा रहा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेड का एस, यहाँ पे सी का एस, और यहाँ पे सुन का एस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना कि एक कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या था, फिगर ऑफ स्पीच था जो यहाँ पे यूज हो रहा था। अब एक बार हम लोग इसके समरी को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कमला दास जो है अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ पे जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी। तो जब कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी तो बगल में उसकी मदर बैठी हुई थी जिनका की माउथ क्या था, खुला था, है ना, छोटा सा लाइट सा वो नींद ले रही थी। उनका फेस जो है कैसा, एक एस की तरह लग रहा था, एक मरे हुए आदमी के एस की तरह लग रहा था। तो उनके फेस को देख के क्या हुआ, कमला दास को रियलाइज हुआ कि उसकी मदर जितनी बूढ़ी दिख रही है वो उतनी ही बूढ़ी है। और अपने इस थॉट को, इस सोच को दूर भगाने के लिए वो ट्रीज के वो क्या करती है, विंडो के बाहर जो है यंग ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए देखती है, बच्चों को एनर्जी के साथ, है ना, खेलते हुए देखती है, उनमें लाइफ नजर आता है उस यंग बच्चा में। ऐसा वो अपने थॉट को दूर करने के लिए खिड़की के बाहर देखी थी। फिर वो क्या करती है, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के पास पहुंच जाती है, और जब सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपने मदर से कुछ ही यार्ड दूरी पे खड़ी होती है तो वो दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती है, तो देखती है कि उनकी मदर का फेस कलरलेस है, पूरा पीला पड़ चुका है ना, और एक लेट विंटर मून की तरह, है ना, एकदम पूरा धुंधला और फॉगी नजर आ रहा है जब दूर से देख रहे हैं। तो ये सारे चीज को देख के, है ना, जब वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही थी तो वो उनका बचपन का डर था कि वो अपनी मदर को लॉस कर देगी। बचपन में एक बार और जो है उसको मदर से किसी कारण से सेपरेट होना पड़ा था, तो वो जो चाइल्डहुड फियर था वो अगेन से वो महसूस करी, और लास्ट में अपने आप को संभाल के हिम्मत बांध के वो कहती है कि दोबारा तुमसे मिलते हैं अम्मा, और 3 बार क्या कर देती है, वो स्माइल कर देती है। उम्मीद करते हैं कि माई मदर एट 66 बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट, कोई सजेशंस हो तो नीचे आप कमेंट पे कर सकते हैं, वो आप हमको बता सकते हैं उसके बारे में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।